हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी। आज हम होंगे इस विधि में किसी भी क्षेत्र की किसी भी समस्या के प्रति आंकड़ों का संकलन, संपादन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक आंकड़े और संख्यात्मक आंकड़े। प्रोफेसर किंग के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें सामूहिक रूप से प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं को अध्ययन, गणना या अनुमान के अनुसार संकलित अंकों की विवेचना द्वारा फल के आधार पर किया जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आंकड़ों को एकत्रित करना। दूसरा है गुणात्मक आंकड़ों को संख्यात्मक आंकड़ों में परिवर्तित करना। तीसरा आंकड़ों का सारणी एवं वर्गीकरण करना। चौथा है विभिन्न सांख्यिकी विधि का प्रयोग अंत में किया जाता है और परिणाम की व्याख्या व निष्कर्ष निकाला जाता है। मेरिट्स सबसे ज़्यादा वैध व विश्वसनीय विधि है। इस विधि द्वारा मानव व्यवहार को समझना संभव होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर व्यक्ति के परिणामों की व्याख्या की जाती है। यह विधि शोधकर्ता को एक निश्चित एवं ठोस कार्य विधि अपनाने के बारे में सोचने के लिए विवश कर देता है। यह विधि शोधकर्ता को सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करता है। डीमेरिट्स सहायक विधि है, स्वतंत्र विधि नहीं है, क्योंकि यह केवल अन्य विधि द्वारा परिणामों की व्याख्या करता है। इसकी सफलता अन्य विधियों की सफलता पर निर्भर करता है। सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक होता है। प्रयोग विधि में शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम 1879 में जर्मनी में किया गया, जब विलियम वुंड ने लीप्जिग विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, लेकिन अब इसे कार्ल मार्क्स नाम से प्रसिद्ध है। प्रयोगात्मक विधि में शिक्षक या प्रयोगकर्ता छात्रों के व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं। नियंत्रित परिस्थिति से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति से होती है जिसमें खुलकर स्वतंत्र रूप से जोड़ तोड़ करना संभव हो, साथ ही अन्य चर जिसका प्रयोग आश्रित चर पर पड़ता है नियंत्रित हो। नियंत्रित अवस्था किसी प्रयोगशाला में भी उत्पन्न की जा सकती है या वास्तविक परिस्थिति में भी उत्पन्न की जा सकती है। जब प्रयोग की नियंत्रित अवस्था किसी प्रयोगशाला में की जाती है तो इस तरह के प्रयोग को प्रयोगशाला प्रयोग तथा जब प्रयोग की नियंत्रित अवस्था वास्तविक परिस्थिति या क्षेत्र में की जाती है तो क्षेत्र प्रयोग कहते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षक दोनों का ही प्रयोग करते हैं। क्रो के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मन व्यवहार से संबंधित विश्वास या विचारों का परीक्षण करना है। चैपिन के अनुसार नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण प्रयोग हैं और जहोडा एंड अदर प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। फेस्टिंगर के अनुसार प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन का परितंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है। प्रयोग एक ऐसी विधि है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक चर भी होता है, इसमें दो चर होते हैं या उससे अधिक चर। इसमें शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर आश्रित चर में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के अतिरिक्त अन्य चर जो आश्रित चर को प्रभावित करते हैं उन्हें बाह्य चर कहते हैं। शोधकर्ता द्वारा इन चरों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल, बुद्धि का शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि आपकी बुद्धि है ना शैक्षिक उपलब्धि पर कैसे प्रभाव डालेगी। तो इसमें स्वतंत्र चर होगा अभ्यास बुद्धि, आश्रित चर होगा शैक्षिक उपलब्धि और तीसरा है नियंत्रित चर, उसमें आयु, विद्यालय का वातावरण, परिपक्वता, बुद्धि, आयु, लिंग, ये सब होते हैं। यह आप एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि यहाँ ऐसे एग्जाम्पल दे के स्वतंत्र चर जो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। आश्रित जिनका क्या प्रभाव पड़ता है शैक्षिक जैसे हैं
हमने कुछ पढ़ा तो उससे हमको क्या हासिल हुआ, उसे आश्रित चर कहते हैं। और नियंत्रित चर जैसे हमारे विद्यालय का क्या वातावरण है, उस समय हमारा माइंड मेकअप कैसा है, क्या एज है, कौन सी एज का बच्चा है, उसी हिसाब से वो सीखता है, उस पर यह आधारित होती है। वो नियंत्रित चर के अंतर्गत आता है। चरों के नियंत्रण के लिए सामाजिक विज्ञानों में 2 समूह लिए जाते हैं। पहला है प्रायोगिक समूह, दूसरा नियंत्रित समूह। वह प्रायोगिक समूह वह समूह जिस पर नियंत्रित व्यवहार किया जाता है। नियंत्रित समूह वह समूह जिस पर परिणाम को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को नियंत्रित किया जाता है। कुछ स्टेप्स हैं। प्रयोग विधि सोपान। पहला है समस्या का चयन करना, फिर समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, परीक्षण की दशाओं का नियंत्रण करना, परीक्षण अभिकल्पों का चयन करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, परिणामों का लेखन करना, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण करना। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का आधार प्रयोगात्मक डिज़ाइन होता है। प्रयोगात्मक डिज़ाइन से तात्पर्य प्रयोग के लिए बनी हुई एक ऐसी परियोजना तथा संरचना से होता है जिसके आधार पर प्रयोग की समस्या का उत्तर ढूंढा जाता है। इसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर तथा उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा सभी का उल्लेख किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों में कई तरह के प्रयोगों का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित हैं। पहला है वन ग्रुप डिज़ाइन। इस तरह के डिज़ाइन में छात्रों के मात्र एक समूह का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 तरह के डिज़ाइन होते हैं। पहला है वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसमें एक समूह होता है जिसको विशेष विवेचन देकर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें कोई तुलना समूह नहीं होता है, इसमें कोई कंपेयर नहीं होता है, सिर्फ ये एक समूह के लिए होता है। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में भी एक ही समूह की भागीदारी होती है, परंतु उस समूह की जांच 2 बार की जाती है। प्रथम बार विशेष विवेचन स्पेशल ट्रीटमेंट से पहले व दूसरी बार स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद। फिर प्रयोगकर्ता दोनों जांच का तुलनात्मक अध्ययन करके पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट अपनी परिकल्पना की सत्यता की जांच करता है। और दूसरा है 2 ग्रुप डिज़ाइन। 2 ग्रुप डिज़ाइन में क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रयोगात्मक डिज़ाइन में प्रयोजों का कम से कम 2 समूह अवश्य होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। इसके भी कई सब टाइप्स हैं, किंतु शिक्षा मनोविज्ञान में 2 डिज़ाइन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। 2 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन 2 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। एग्जाम्पल, इसमें 2 समूह होते हैं जिन पर शिक्षा मनोविज्ञान के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रायोगिक समूह के विषय के प्रभाव की जांच विशेष विवेचन से पूर्व तथा विषय विवेचन देने के बाद करते हैं और दूसरे समूह को नियंत्रित रखते हैं। फिर प्रयोगकर्ता दोनों समूह को दोनों बार जांच तुलनात्मक अध्ययन कर अपनी परिकल्पना सत्यता की जांच करता है। इसमें पहले एक ग्रुप का करेंगे, फिर दूसरे ग्रुप का करेंगे, फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसकी सत्यता की जांच करते हैं। और मैच 2 ग्रुप डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में प्रयोगकर्ता प्रयोजों के पहले उस चर पर समामेलित या मैच्ड कर लेता है जिसके कारण आश्रित चर में अंतर हो सकता है। इसके बाद रैंडमली ढंग से उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या प्रायोगिक समूह को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तथा कंट्रोल ग्रुप को स्पेशल ट्रीटमेंट से मुक्त रखा जाता है। बाद में दोनों समूहों के प्राप्तांकों की तुलना कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और तीसरा है मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। इसमें 2 से अधिक समूह प्रयोग में भाग लेते हैं। जैसे यदि शिक्षक यह देखना चाहता है कि छात्रों के विभिन्न समूहों को पढ़ाने की विधि का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वे आसानी से छात्रों को 2 से अधिक मैच्ड या समामेलित समूह लेक्चर मेथड की विधि तीसरे को अन्य किसी पढ़ाकर परिणामों को आपस में तुलना कर निष्कर्ष निकाल सकता है। कुछ मेरिट्स हैं, विश्वसनीय या वैध होते हैं,
प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण होता है। नए नियमों सिद्धांतों की खोज में सहायक है। कुशल प्रशिक्षण आवश्यक है। कृत्रिम वातावरण तैयार होता है। डीमेरिट्स कुशल प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। खर्चीली विधि होती है। कुछ समस्याओं पर विधि लागू नहीं होती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब